साथियों नमस्कार। साथियों, मैं विवेक शर्मा गुरुदेव ऑर्गेनिक में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और परमपिता परमेश्वर से कामना करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे एवं खुश होंगे। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी नीमाटोड के बारे में, और नीमाटोड कितना भयंकर है, किस तरह से हमारी फसल को बर्बाद कर देता है, ये आप पिछली वीडियो में देख ही चुके हैं। और जिन साथियों ने वो वीडियो नहीं देखी होगी, मैं इस वीडियो के अंत में उस वीडियो का एंड स्क्रीन लगा दूंगा, तो आप वहाँ पर जा कर के उसको देख सकते हैं। और नीमाटोड की पहचान हम किस प्रकार से कर सकते हैं, ये भी हमने पिछले वीडियो में सीख चुके हैं। राइजोबियम की गांठ और नीमाटोड की गांठ में क्या अंतर होता है, ये भी हम पिछले वीडियो में बता ही चुके हैं। दोनों का डिफरेंस भी बता चुके हैं। किस प्रकार से हम पहचानेंगे कि हमारी फसल के अंदर नीमाटोड का प्रकोप आ चुका है, ये सभी चीज़ें पिछले वीडियो में हम लोग बता चुके थे। और उस वीडियो का ये सेकंड पार्ट जो आपके सामने है, इसमें आज हम चर्चा करेंगे कि हम इस भयंकर बीमारी से किस प्रकार निजात पा सकते हैं और अपनी फसल को बचा सकते हैं, या ऐसा क्या उपाय है जिसको हम शुरू से अगर अपनाएं तो ये भयंकर बीमारी हमारे फसल के अंदर आए ही ना, और शुरू से ही हमारी फसल स्वस्थ रहे और अच्छी फसल हमको अच्छी पैदावार दे। तो सबसे पहले हम यही चर्चा करेंगे कि ऐसा कौन सा उपाय होना चाहिए जिससे कि नीमाटोड हमारी फसल के अंदर कभी आए ही ना। तो नीमाटोड का जो, और वो सारी चर्चा, एक बात और विशेष मैं बता देना चाहता हूँ कि नीमाटोड का जो बचाव है, नीमाटोड से बचने की जितनी भी दवाइयाँ हैं वो सभी बेअसर हैं और अत्यधिक महंगी हैं और रासायनिक हैं। हम जो चर्चा करेंगे, हम जो भी उपाय बता रहे हैं, जो भी दवाइयाँ बता रहे हैं इस वीडियो के अंदर, वो सभी सस्ती और जैविक हैं और 100% कारगर हैं, जो हमारे द्वारा अपने फार्म पर प्रयोग में लाई जा चुकी हैं पहले, और हम 100% लाभ उससे ले चुके हैं। तो हम समझते हैं कि उस अनुभव को हम आपके साथ भी साझा करें और आप भी उसका लाभ लें। तो सबसे पहली बात कि नीमाटोड को रोकने के लिए जो बैक्टीरिया आता है, सूडोमोनास फ्लोरेंस, एक तो वो काम में आता है और बहुत ही कारगर बैक्टीरिया है, उसके प्रयोग से आप नीमाटोड को रोक सकते हैं। ट्राइकोडर्मा होता है, उससे भी आप रोक सकते हैं। और जो OWDC है, जो वेस्ट डिकम्पोजर है, उसके अंदर सूडोमोनास ऑलरेडी है। अगर हम लोग अपने खेतों में सिंचाई के साथ कम से कम 500 लीटर प्रति एकड़ अगर हम अपने खेतों में OWDC या वेस्ट डिकम्पोजर जिसको कहते हैं चलाते हैं, तो हमारे खेतों के अंदर इस भयंकर बीमारी का आगमन कभी भी नहीं होगा। और इसको आप मेरे फार्म पर आकर देख सकते हैं। और सिर्फ नीमाटोड ही नहीं, दीमक भी आपके खेतों में कभी नहीं झांकेगी। तो सबसे पहला कारगर उपाय तो ये है कि चाहे आप केमिकल फार्मिंग कर रहे हैं, चाहे जैविक खेती कर रहे हैं, आप 500 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से OWDC का सॉल्यूशन अपने खेतों में, प्रत्येक फसल में, जो भी फसल लगाई है उसमें जितने भी आपको सिंचाई करनी है, 2 करनी है, 3 करनी है, 4 करनी है या 5 करनी है, जितनी भी सिंचाई करनी है, प्रत्येक सिंचाई में आप OWDC का सॉल्यूशन 500 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से देना शुरू कर दें। तो इससे कई फ़ायदे हमको होंगे। दीमक हमारे खेतों में नहीं आएगी, नीमाटोड कभी हमारे खेतों में नहीं झांक सकता। दूसरी बात, हमारे खेतों की उपजाऊ शक्ति बढ़ेगी, हमारे खेतों के अंदर जो सूक्ष्म जीव है उनकी संख्या बढ़ेगी, हमारी फसल की ग्रोथ अच्छी होगी, हमारी फसल रोग रहित होगी। तो कहने का मतलब है, एक ही चीज़ से बहुत सारे काम हमारे हो जाएंगे। और सबसे बड़ा ये काम हो जाएगा कि कभी भी किसी भी फसल के अंदर
नीमाटोड का प्रकोप नहीं होगा। तो ये तो है प्रथम उपचार, माने जिससे कि हम निश्चित हो जाए कि हमारे खेत में नीमाटोड नहीं आएगा। दूसरा, जब भी आप कोई भी फसल लगाएं उस बीज का बीज शोधन जरूर करें। सीड ट्रीटमेंट बहुत आवश्यक है, चाहे किसी भी विधि से आप करें। जैविक विधि से वेस्ट डिकम्पोजर अगर आपके पास है तो वेस्ट डिकम्पोजर से कर सकते हैं। इन्हेंसर जो है अगर वो आपके पास है तो उससे आप कर सकते हैं। 10 पत्तियों वाला अर्क अगर आपने बना रखा है तो आप उसके साथ भी सीड ट्रीटमेंट कर सकते हैं। लेकिन सीड ट्रीटमेंट करना बहुत ही आवश्यक है। तीसरी बात, नीमाटोड का अत्यधिक प्रकोप धान की फसल में देखने को मिलता है। तो धान की फसल में जो आप नर्सरी तैयार करते हैं, अपनी ही नर्सरी को सीड ट्रीटमेंट करेंगे जिस समय नर्सरी डालेंगे, और जब नर्सरी को ट्रांसप्लांट खेत के अंदर करेंगे उस समय भी नर्सरी का आप सीड ट्रीटमेंट करेंगे, वही प्रयोग करें। किसी अन्य, जैसे कम पड़ जाती है तो हम लोग कहीं दूसरी जगह से हम नर्सरी ले लेते हैं, उसका हमको भरोसा नहीं है, हो सकता है उसके माध्यम से नीमाटोड हमारे खेत में आ जाए। तो अगर कम पड़ती है कोशिश यही करें कि आपकी खुद की नर्सरी इतनी हो कि वो पूरी हो जाए। 2 बातें। तीसरी बात, अगर इतने के बावजूद भी अगर आपको अपने खेत के अंदर नीमाटोड का प्रकोप दिखाई देता है, समय समय पर आप देखते रहें कि आपके पौधे कहीं पीले अगर दिखाई दे रहे हैं तो एक पौधा ज़रूर उस पीले पौधों में से उखाड़ करके उसकी जड़ को एक बार ज़रूर आप चेक कर लें कि कहीं उसके अंदर गांठें तो नहीं बन रही हैं और वो नीमाटोड की गांठ तो नहीं है। और ये देखने के लिए आपको हम पिछला वीडियो बता ही चुके हैं, वो आप वीडियो देखेंगे तो आपकी समझ में आ जाएगा और आप नीमाटोड की पहचान खुद ही कर पाएंगे। अगर आपको जरा सा भी शक कहीं जाता है कि इस फसल के अंदर नीमाटोड हमको दिखाई दे रहा है तो तुरंत आपको उसका उपचार करना चाहिए। अब उस उपचार के बारे में हम बात करते हैं। 2-3 चीज़ें हैं जो घरेलू उपचार है हमारे। एक, जहां आपको अधिकतर समय लगता हो किसान साथी काफ़ी परेशान रहते हैं इससे, पहले जिसमें नीमाटोड खेत में आपके आ चुका हो किसी फसल में, तो वहां आप खेत के चारों तरफ बाउंड्री पे या बीच में भी खेत में जगह पर आप गेंदे के पौधे ज़रूर लगा दें। जहाँ गेंदे के पौधे होते हैं वहाँ नीमाटोड आने की बहुत कम संभावना होती है। पहला उपाय तो ये है, जैविक तरीके से पूरी तरह से निःशुल्क रहेगा और इससे आपकी दोनों काम होंगे, खेत की सुंदरता भी बढ़ेगी और बहुतायत में अगर आपके फूल अगर आए तो आप फूलों की बिक्री से कुछ आमदनी भी एक्स्ट्रा कर सकते हैं। पहला। दूसरा है, जो हम सरसों की खली के बारे में बता चुके हैं और सरसों की खली के बारे में और भी वीडियो हमारे चैनल पर पड़े, आप वहाँ जा कर के देख सकते हैं। सरसों की खली एक इसका बहुत ही उपयुक्त इलाज है। आप सरसों की खली का पाउडर बना करके बुवाई के समय में ही लगभग 15 से 20 किलो सरसों की खली प्रति एकड़ के हिसाब से बुवाई के समय में ही खेत में डाल दें। उसके बाद जब आपका फसल का जर्मिनेशन हो जाए और लगभग 20 से 25 दिन की फसल हो जाए, आप उस समय भी डाल सकते हैं। तो उससे दोनों ही काम होंगे। नीमाटोड तो आपका रुकेगा ही रुकेगा। पहले जो आप सरसों की खली डालेंगे उससे पूरी उम्मीद है कि नीमाटोड आएगा ही नहीं, और 1% अगर आ भी जाता है जो आप दोबारा में जो सरसों की खली का प्रयोग कर रहे हैं वो वहाँ से ख़त्म हो जाएगा और आपका जो पौधा है वो बहुत अच्छा ग्रोथ करेगा, उसके अंदर बहुत अच्छी टिलरिंग होगी। 2 बातें। तीसरा उपाय होता है गेंदे का ही फूल का। उसमें आप जो किसान साथी हमारे OWDC का प्रयोग करते हैं, आप OWDC के 15 दिन पुराने कल्चर के अंदर गेंदे के पत्ते, गेंदे के फूल, पेड़ सहित भी आप उसमें डाल सकते हैं या छोटे छोटे टुकड़े करके डाल दें तो बहुत ही अच्छा है। और अगर पत्तियां आपके पास बहुतायत में है और उनकी चटनी बना करके अगर OWDC के सॉल्यूशन में डाल दें, 15 दिन कम से कम पुराना OWDC का सॉल्यूशन होना चाहिए, वो बहुत कारगर दवा बनती है। और आप उसको डालने के बाद उस जो गेंदे का जो सॉल्यूशन आपका OWDC के साथ बनकर तैयार होगा, उस सॉल्यूशन को आप पानी के साथ खेत में चलाने का काम करें। मात्रा क्या लेनी है?
1 एकड़ के अंदर 200 लीटर OWDC का सॉल्यूशन, और 200 लीटर के OWDC के सॉल्यूशन के अंदर कम से कम आपको 10 किलो गेंदे के पत्तियां, फूल सब मिला करके लगभग 8 से 10 किलो की मात्रा हो जानी चाहिए। वो आप उसके अंदर डाल दें और 10 से 15 दिन वो छोड़ना पड़ेगा। तो ये जो उपाय है ये थोड़ा समय लेगा और इसको आपको पहले से ही तैयार करके अपने खेत पर रखना होगा। ये ऐसा उपाय नहीं है कि आपके यहाँ नीमाटोड आ गया और तब आप इसको बनाएं और फिर प्रयोग करें, तो इसमें काफ़ी समय लगेगा और इस दौरान में नीमाटोड काफ़ी नुकसान कर चुका होगा। तो किसान भाइयों से निवेदन करूंगा कि इस प्रयोग को आप पहले ही बना के रखें, इसमें भी कोई ज़्यादा खर्चे वाली बात कहीं नहीं है। तीसरा एक उपाय है सरसों की खली का। सरसों की खली हम आपको बता चुके पाउडर के रूप में। एक उपाय है कि आप जिनके किसान साथियों के पास में OWDC है और जो प्रयोग करते हैं निरंतर, उस OWDC के सॉल्यूशन में आप 100 लीटर के OWDC के सॉल्यूशन में लगभग 10 किलो सरसों की खली आप डाल दें, 7 से 8 दिन के लिए छोड़ दें और 7 से 8 दिन के बाद फिर आप उसको खेत में चलाने का काम करते हैं। वो भी आपका नीमाटोड को ख़त्म करने की पूरी ताकत रखता है। और तुरंत फ़ौरन इलाज के लिए अगर नीमाटोड, ये सारी चीज़ें आपको पहले से तैयार करके रखनी पड़ेंगी। लेकिन अगर नीमाटोड आ चुका है और आपके पास ना तो गेंदे वाला प्रयोग आपका तैयार है, ना सरसों की खली वाला सॉल्यूशन आपका तैयार है, तो फिर आपके लिए एक बहुत ही कारगर उपाय, जिसको मैं कई बार अपने खेतों में जैविक खेती करने से पहले अपना चुका था। जिस समय मैं केमिकल फार्मिंग करता था, बीच में अपना बताऊंगा अनुभव आपको, उस समय मैं काफ़ी परेशान था और काफ़ी दवाइयों पर खर्चा कर चुका था, लेकिन नीमाटोड नहीं रुका था। और स्थिति ये हुई थी कि मेरे पड़ोसियों ने धान की फसल को जोता था, लेकिन मुझे कहीं से फॉर्मूला मिला, मुझे किसी ने बताया, अनुभवी सज्जन थे उन्होंने, और मैंने उसको अपने खेत में लागू किया। तो यकीन मानिए चमत्कार हुआ। बाकी किसानों ने धान की फसल जोती थी, लेकिन मेरी धान की फसल में नीमाटोड ख़त्म हुआ और ख़त्म होने के साथ साथ बहुत अच्छी पैदा मुझे मिली थी। लेकिन उसके बाद जब से हमने जैविक खेती शुरू करी, OWDC का निरंतर प्रयोग अपने खेतों में करते रहे, ये सारे उत्पादों का प्रयोग करते रहे, तो अभी मेरे खेतों के अंदर नीमाटोड और दीमक की शिकायत मुझे कभी भी देखने को नहीं मिली। बाकी और अन्य साथी जो हैं, जो केमिकल फार्मिंग करते हैं, उनको मैं ये उपाय बताता हूँ और कई साथियों ने लाभ भी लिया है मेरे गांव वालों। ये उपाय है सरसों के तेल का। जैविक सरसों का तेल, शुद्ध सरसों का तेल होना चाहिए, और आप वो सरसों के तेल को लगभग 2 लीटर सरसों का तेल प्रति एकड़ के हिसाब से खेत के अंदर पहुंचा दें। वेस्ट डिकम्पोजर में डाल दें, 200 लीटर वेस्ट डिकम्पोजर में 2 लीटर सरसों का तेल डाल दें, और धीरे धीरे टपक विधि से आप उसको वहाँ खेत में पहुंचा सकते हैं। या जब पानी आप दे रहे हो खेत में, पानी के साथ उसको चला दें। और कहने का मतलब ये है कि 2 लीटर सरसों का तेल 1 एकड़ ज़मीन में आपकी पूरी पहुंच जाना चाहिए। आप देखेंगे 5 या 6 दिन के बाद ही आपको दिखाई देना शुरू हो जाएगा। जहां नीमाटोड की शुरुआत हुई होगी जिस जड़ के अंदर, वो जो पौधा पीला पड़ने लगा होगा, अगर शुरुआती लक्षण है, तो वो आपका पौधा दोबारा से नई कलियाँ देगा, हरा हो जाएगा और फल देगा। जो पौधा नीमाटोड से ग्रसित पूरी तरह से हो चुका है, पूरी तरह से मर चुका है, वो तो पुनर्जीवित होने का सवाल नहीं उठता। लेकिन जहाँ शुरुआती लक्षण होंगे, वो 100% आपको कामयाबी दिलाएगा। तो ये जो इलाज मैंने आपको बताए हैं, जैविक तरीके हैं, पूरी तरह से कारगर हैं। और नीमाटोड के बारे में और भी हमको अगर कुछ हमारे सामने पे आता है, तो हम आगे के वीडियोज़ में आपको फिर बताने का काम करेंगे। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये काफ़ी कारगर है, आप इनको अपनाएंगे और इसका लाभ प्राप्त करेंगे। और जिन किसान साथियों को इससे लाभ हो, मैं उनसे निवेदन करना चाहूँगा कि वो एक बार हमारी वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में जा कर के बताएँ ज़रूर। जो हमारे नियमित साथी जुड़े हुए हैं वो बताएँ ज़रूर,
और इस वीडियो को, क्योंकि ये एक किसानों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त मुद्दा है, ज़बरदस्त बीमारी है, बहुत ही परेशान हर किसान साथी इससे है, तो इन उपायों को सभी किसान साथियों तक पहुंचाने का माध्यम एक ही है कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, अधिक से अधिक लाइक करें और अपने सभी साथियों तक इस वीडियो को पहुंचाने का काम करें। तो उम्मीद करता हूं आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आएगा और आप इस प्रयोग को इस फसल के अंतर्गत, जो भी फसल आपने लगा रखी है, आप ज़रूर करेंगे। और अंत में एक बात और कहना चाहूँगा, ये जितने भी प्रयोग हमने आपको बताए हैं, ऐसा नहीं कि नीमाटोड होने पर ही इनका प्रयोग किया जाएगा। अगर आपके खेत के अंदर नीमाटोड नहीं है तब भी आप इन सभी प्रयोगों का प्रयोग अपनी खेती में कर सकते हैं और ज़बरदस्त लाभ उठा सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, अच्छी जानकारी के साथ। तब तक के लिए आपसे विदा चाहूँगा। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।